हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एग्ज़ाम पास में है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। रिलैक्स मूड से जितना आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहो। अब बहुत ज़्यादा नया पढ़ने का समय नहीं है, अब ये है कि जो आपने पढ़ रखा है उसी को एकदम सॉलिड कर लो, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा अब मैं बहुत एमसीक्यू भी नहीं कराऊंगा। जो पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बचा हुआ जो आपकी समझ में नहीं आता है, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे एमसीक्यू मैं हर सब्जेक्ट के अब कराता जाऊंगा। जैसे अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन होता है स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी का, है ना। तो अब मैं आज जो है 10 स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी ऐसे लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 मैं और कराऊंगा, यही 20 आप कर लोगे। स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी की तरफ से आपको टेंशन नहीं लेनी है उसके बाद। ठीक, अब इसमें करना क्या क्या है? जैसे सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर में पहले तो आइडेंटिफाई करो ये कौन सा स्ट्रक्चर है। दूसरा नंबर, ये किस कैटेगरी का है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे बात आती है कि इसका आईयूपीएसी क्या होगा। मीन्स 3 तरह के क्वेश्चन एक साथ इसके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहला काम है कि आप पहचानो कि ये स्ट्रक्चर किसका है। ठीक है बच्चों, पहला क्या काम है? पहले पहचानो ये स्ट्रक्चर किसका है। ठीक, फिर किस कैटेगरी का है, फिर आईयूपीएसी क्या है। अब इतनी चीज़ अगर पहचान लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तब तक आप पहचानो और तब तक हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे? बढ़ते हैं इसके आईयूपीएसी की तरफ। और आईयूपीएसी के लिए देखो बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आ जाए, कुछ बच्चे हाँ कह रहे हैं कि आईयूपीएसी नहीं है। बच्चों, जो एस्ट्रिक मार्क वाले हैं सिर्फ उन्हीं के स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी हमारे सिलेबस में हैं। लेकिन उसके बाद भी पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है, जो नहीं एस्ट्रिक मार्क वाले उनके भी आईयूपीएसी पूछ लिए जाते हैं। अपनी तैयारी इंपॉर्टेंट की रखनी है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है? जब स्ट्रक्चर आएगा तो सबसे पहले हमको करना है इसकी नंबरिंग। अगर आपने नंबरिंग सही तरीके से कर ली तो उसके बाद आईयूपीएसी में कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, है ना। तो यहाँ से किस तरफ चलेंगे? 2, राइट, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, अब अगर आपने ये नंबरिंग कर ली तो फिर आगे मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे एक रिंग और जुड़ी हुई है फ्यूरॉन, तो इसकी अगर नंबरिंग की बात कर दें हम, तो 1 और 2। क्यों? क्योंकि हेट्रो एटम की तरफ से नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इतना अगर हो गया तो अब देख लो, ऑप्शन पे आ जाओ, सीधा क्लियर हो जाएगा। 5 अमीनो सल्फोनिल। तो अब ये देखो, अमीनो सल्फोनिल ग्रुप कौन सा है? ये है हमारा अमीनो सल्फोनिल ग्रुप। ध्यान से एक एक चीज़ समझना, बहुत अच्छे से ये समझाया जाएगा कि आपको आईयूपीएसी अगर आ जाए तो कैसे करना है। 5 अमीनो सल्फोनिल ग्रुप ये है, किस पोजीशन पे लगा? 5, यहाँ तक ठीक। अब बात क्या करते हैं? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब क्लोरीन का क्लोरो कहाँ पे है? ये देखो, ये है हमारा क्लोरो, किस पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे। ठीक, अब 2 फ्यूरेनिल, देखो ये फ्यूरन फ्यूरन प्रेप, ये फ्यूरन रिंग है ना। किस पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे, 2 फ्यूरेनिल। अब बात क्या करता है? इथाइल, इथाइल अमीनो। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों क्या है ये? इथाइल कहीं दिख रहा है क्या? ये तो मिथाइल है, CH2 ग्रुप है ना यहाँ पे। ये पोजीशन पे क्या है? CH2 ग्रुप है। यानी अभी तक ये सही चल रहा था हिसाब किताब, और यहाँ से ये गड़बड़ हो गया। इट मीन्स कि ये हमारा नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं बी पे, 4 अमीनो सल्फोनिल। देखो, क्वेश्चन दिमाग में जरूर आएगा कि ये तो आईयूपीएसी बहुत टाइम ले रहा है। बच्चों, आईयूपीएसी ही टाइम लेगा और पूरे नंबर दिलाते हैं। ठीक है, 4 अमीनो सल्फोनिल, तो 5 अमीनो पे है ना। तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, सीधे मना कर दो इसको।
अब बात करते हैं सी पे। 5 अमीनो सल्फोनिल, 5 अमीनो सल्फोनिल बिल्कुल सही। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब यहाँ पे 2 फ्यूरेनिल, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 2 फ्यूरेनिल, है ना। 2 फ्यूरेनिल हो गया। अब क्या है, मिथाइल अमीनो। अब ये जो ग्रुप है, कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाँ। तो अब ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप क्या हो गया हमारा, मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। तो यहाँ तक सही हो गया। बाकी बचा क्या आपका, देखो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड, यानी कि ये, इसका मतलब सी ऑप्शन में सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब है ऐसा नहीं कि हमें डी ऑप्शन नहीं करना है, डी ऑप्शन भी हमको देखना है। डी ऑप्शन का कहता है हमारा शुरुआत कहाँ से करता है, डी ऑप्शन कहता है 4 अमीनो सल्फोनिल। तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा सल्फोनिल कहाँ पे है, हमारा सल्फोनिल है 5 पोजीशन पे। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन। ठीक, कौन सा सही हुआ, सी। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या की थी, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है फ्रूसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स पढ़ा है ना, तो डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है और ये है इसका IUPAC नेम। ठीक, ये तो बात हुई पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बताओ ये किसका है, IUPAC नेम क्या है। तो IUPAC स्ट्रक्चर और कैटेगरी है ना, तो IUPAC के लिए सबसे पहले फिर वही बात हो गई कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से करते हैं, हेटेरो एटम से करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ से तक हमारी हो गई नंबरिंग। ठीक, और कोई समस्या नहीं ना। तो अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात कहाँ तक पहुँचेगी, किस किस पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। 1, देखो पहला तो है हमारा कहाँ, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे, और फिर कहाँ पे है, 7th पोजीशन पे। ठीक, ये क्या हो गया, 137, 137 ट्राई मिथाइल होगा, 3 जगह पे है ना, तो 137 ट्राई मिथाइल। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहला क्या है, 13 डाई मिथाइल है, 13, तो यहाँ तो 3 मिथाइल ग्रुप है। बी क्या है, 147 ट्राई मिथाइल जेंथीन। अब दूसरी बात क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी रिंग है, ये जो रिंग है हमारी, ये रिंग है हमारी कौन सी रिंग, ये रिंग का नाम होता है जेंथीन रिंग। ठीक, अब 147 पे है नहीं, 137 पे है। सी ऑप्शन हमारा देखो अगर ध्यान से, तो 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन। क्या हो गया, 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो अगर ध्यान हो तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैफीन का है। किसका है, कैफीन का स्ट्रक्चर है। कैफीन किस कैटेगरी की ड्रग हमारी, एनालेप्टिक। ठीक है, कौन सी, एनालेप्टिक। हम लोग सी सही हमारा। ठीक, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले बताओ ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है। देखो बहुत कंफ्यूजन होगा, आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर देखते ही ब्लैंक हो जाता है हमारा दिमाग, फिर कैटेगरी कहाँ पे याद रखें। तो इसीलिए बच्चों एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा प्रेशर ना देने के लिए मैंने क्या किया है, जो सिलेक्टेड हैं स्ट्रक्चर और IUPAC उनको क्या है मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि इनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये तीनों तरह से पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर दे दिया गया, आइडेंटिफाई कर लो भाई। ठीक, है IUPAC दे दिया गया, स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है, किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें IUPAC के लिए हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
नंबरिंग का, यानी कि 1 2 3 4। अब आगे की ज़रूरत, क्योंकि आगे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसलिए हमें आगे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा भाई, बताओ। दूसरा क्या है, ये कौन सा ग्रुप लगा, ध्यान से देखो, एन पे ये C2H5 है, क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, CH2CH3 यानी C2H5। तो NN पहला ऑप्शन क्या है, NN डाई इथाइल, ठीक। और ये जो हमारी रिंग है, ये है पिरिडीन रिंग, कौन सी है, पिरिडीन रिंग, ठीक है। तो NN डाई इथाइल पिरिडीन, और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, कार्बोक्सामाइड। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कार्बोक्सामाइड, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा पहला ही सही है, ठीक। अब दूसरे पे देखते, दूसरा क्या बोलता है, एन एन डाई इथाइल पिरिडीन 4 कार्बोक्सामाइड, जबकि लगा किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। फिर क्या कहता है, एन एन डाई इथाइल पिरिडीन 3 कार्बोक्सामाइड, है ना। ये सही है, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी नहीं, ये भी गलत होगा, क्यों 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 गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे डाई मिथाइल है, और जबकि एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इथाइल, यानी डाई इथाइल, यानी ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये भी डाई मिथाइल की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। इट मीन्स हमारा इसका है क्या, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ये स्ट्रक्चर है कोरामीन का, किसका, कोरामीन का। और ये भी एक एनालिप्टिक कैटेगरी की ड्रग है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। IUPAC नेम बहुत आसान है इसका, जब तक हम लोग नंबरिंग करते हैं तब तक आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा कंपाउंड है। 2 3। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, इनमें कहीं भी मान लिया किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न है, इसकी और डिटेल स्टडी के बारे में जाना है, तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, बेस्ट नाम से, किस नाम से, बेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में इसके सारे के सारे, इसलिए मैं कैटेगरी साथ में बता दे रहा हूँ, उस कैटेगरी को ढूंढो, उसमें कहाँ पे है, कौन सा उस कैटेगरी का, उस कैटेगरी का जो भी चैप्टर है, पूरा वीडियो आप उससे रिलेटेड सारे कंपाउंड उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया इसमें, नंबरिंग हो गई। अब जब नंबरिंग हो गई तो हम मिला लेते हैं कौन सा है। देखो कभी भी IUPAC अगर आ जाता है तो आपको ऐसा ही करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। 5 पोजीशन पे अमीनो नहीं है, इट मीन्स यहीं पे क्रॉस हो गया, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 अमीनो 4 पोजीशन पे, ठीक है भाई। 3 हाइड्रोक्सी ना, ये तो 2 हाइड्रोक्सी पे है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। अब इधर आ जाओ भाई, सी पे। 5 अमीनो 5 पोजीशन पे है ही नहीं, यानी ये भी गलत। अब फोर्थ पे, डी पे आ जाओ भाई, 4 अमीनो, बहुत सही, बिल्कुल 4 अमीनो, फोर्थ पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा है। 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। बचा क्या हमारा, बचा हमारा खाली क्या, एक बेंजीन रिंग बन गई, बच गई, और ये बच गया COH, यानी कि बेंजोइक एसिड, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक। तो डी ऑप्शन सही है। अब इसी के साथ हमने क्या कहा कि अब आप बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सा है, पास का नाम सुना होगा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये है एंटी ट्यूबरकुलर कैटेगरी की ड्रग, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसका IUPAC नाम बताओ भाई, बताओ क्या है ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का। तो IUPAC देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखते हैं हम क्या IUPAC कौन कौन सा दिए हैं। पायराजीन, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी हमारी रिंग है, ये हमारी रिंग है पायराजीन रिंग। कौन सी रिंग, पायराजीन, ध्यान से रखना क्योंकि पायराजीन अकेले भी पूछा जाता है। पायराजीन है, अब ये क्या है, एमाइड है, अमाइड है। अगर ये नंबरिंग में नहीं है, अगर जिस पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वो नंबरिंग में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सा, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सा। और ये क्या है, माइड, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड, यानी हमारा पहला भी सही है। दूसरा पायराजिनोइक एसिड एमाइड, ये भी सही है। तीसरा पायराजीन, पायराजीन रिंग हो गई,
और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, सेकंड पोजीशन लगा है कार्बोक्सामाइड, यानी कि इसमें डी ऑप्शन, यानी कि सारे के सारे हमारे आईयूपीएसी सही हैं। ठीक, अब ये है क्या भाई, कौन सी बला है ये है हमारा पायराजिनामाइड। कौन सा है, पायराजिनामाइड। ठीक है, ये भी कौन सी है, हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब इसका आईयूपीएसी नाम बताइए भाई, ये कौन सा है। ये तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा नहीं दिख रहा है। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो चक्कर आ गया होगा 100%, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए इतना अंदाजा है। कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो कर लेंगे, मुझे भी पता है। ज़्यादातर बड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं केमिस्ट्री में, तो वैसे भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है स्ट्रक्चर आईयूपीएसी का होता है। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। पहले थोड़ा सा हम लोग आईयूपीएसी की तरफ देखें कि किस तरह से है, तो नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजीन, यार फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजीन। सी में क्या है, इथाइल बाइगोनाइट्स, फिनाइल इथाइल बाइगोनाइट्स है। अब देखो, अगर थोड़ा भी आता है, थोड़ा भी साल भर में पढ़ा है, तो बड़ा आसान सा है भाई। जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है, फिनाइल रिंग हो गया। ठीक, और एक सी ये हो गया, और एक सी ये, यानी कि हो गया इथाइल ग्रुप हो गया। और बच्चों, ये जो बड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बाइगोनाइट्स। क्या बोलते हैं, बाइगोनाइट्स। ठीक, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इतना पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, अब स्ट्रक्चर है ये बाइगोनाइट डेरिवेटिव का। कौन सा, बाइगोनाइट डेरिवेटिव का। तो कौन सा हुआ ये, फेनफॉर्मिन। कौन सा है, फेनफॉर्मिन। किस कैटेगरी की ड्रग है ये है बच्चों हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। कौन सी है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो देखो बिल्कुल देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आता है तो दिमाग घूम जाता है, ये मुझे पता है। पूरी बुक में, पूरे सिलेबस में देखने जाओगे, किसका पढ़ें किसका छोड़ें, उस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करके जो इम्पोर्टेंट देखो, डेप्सोन सल्फोनामाइड बड़े आसान से है ना, तो उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आंख बंद करके कर लोगे। फिर भी ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें वो जो आसान वाले हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अब नेक्स्ट ये कौन सी बला है। ये भी काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है। जब मैं भी पढ़ता था तो स्ट्रक्चर बड़ा सा दिख जाए तो आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लूज हो जाता था कि अरे यार ये क्या आ गया, है ना। क्योंकि मैं भी कभी तो स्टूडेंट रहा ही हूँ, तो इसलिए बेसिकली आप लोगों की फीलिंग्स क्या है बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ठीक, और फिर मैंने तो बताया ना, मैंने एम फॉर्म तक किया है, तो मेरा कॉलेज लेवल और स्टूडेंट टाइम आप लोगों से कहीं ज़्यादा रहा है, तो बेटर समझ सकते हो इस चीज़ को, है ना। बीबीडी जैसे कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने, तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन और स्टडी दोनों के लिए खास है वहाँ पे, है ना। तो पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है और फुल्ली डिसिप्लिन। और फिर सराफ सर के अंडर में तो नाम चलता है उनका। खैर, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, और इसका आईयूपीएसी के लिए फिर हम वही सेम पैटर्न अपनाएंगे जो पैटर्न हम लोग अपनाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देखो क्या है, बहुत ज़्यादा आईयूपीएसी के बारे में डिटेल में बताने वाला यहाँ पे हूँ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और अब इस वक्त सीखना भी आपके लिए ठीक नहीं है। बात समझ आई। तो जब सीखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है आप लोग खाली जो मैं बताता जाता हूँ सिर्फ उसको आंख बंद करके, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, देखो होता क्या है, समय कम है आजकल, मैं बच्चों के जवाब रिस्पांस नहीं दे पाता हूँ, वो जो लोग कमेंट करते हैं, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर जवाब नहीं देते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बिजी शेड्यूल है। एज ए टीचर आजकल एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चों के मार्क्स भेजने हैं, बहुत सारे काम हैं, प्लस आपको भी सपोर्ट करना है। तो उस टाइम पे भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई दिन ऐसा जाए कि आपको वीडियो ना मिले, और कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो इसलिए आजकल कमेंट का जवाब, अब कमेंट का जवाब कब, जब आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देखता ही नहीं हूँ। ठीक, तो इसलिए जो है ध्यान दो खैर इस चीज़ पे, ये सब आलतू फालतू की बात में समय मत गवाओ। अब देखो ये हो गई भाई हमारी नंबरिंग। ठीक, नंबरिंग हो गई। अब देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, क्लोरोबेंजोइल। कौन सा ग्रुप है, क्लोरोबेंजोइल ग्रुप है। ठीक है, ये है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है हमारा, बेंजोइल। ठीक, तो
और ये फोर्थ पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरीन ग्रुप लगा है। अगर ध्यान से डीफॉर्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो इसकी आपने सिंथेसिस भी की है। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। 1,5-क्लोरोबेंजोइल अब किस पोजीशन पे लगा है भाई? वन पोजीशन तो ठीक है, वन पोजीशन पे ये सब्सटीट्यूशन है ना, ये फंक्शन होगा। 5 क्लोरो पे लगा है क्या? ये तो फोर्थ पे है भाई, देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4, यानी क्लोरो किस पोजीशन लगा है? 4 पोजीशन पे, यानी कि हमारा ये नहीं हो सकता। ठीक, अब 1 क्लोरो 4 पे सब्सटीट्यूशन है क्या? 1 पे है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ सी पे। 1,4-क्लोरोबेंजोइल बिल्कुल सही भाई, 1 पोजीशन ये हो गई और 4 पोजीशन ये हो गई, 4 क्लोरोबेंजोइल। फिर क्या बोलता है? 5 मेथॉक्सी, ओके बिल्कुल ठीक, ये 5 पोजीशन पे क्या लगा है? मेथॉक्सी। 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन, ये देखो ये है सेकेंड पोजीशन, यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप यानी 2 मिथाइल। और ये जो रिंग है, ये रिंग है हमारी कौन सी? इंडोल रिंग। कौन सी? इंडोल की रिंग, यानी इंडोल में 2 मिथाइल इंडोल। और 3 पोजीशन पे क्या लगा है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है? इंडोल है, इसलिए ध्यान रखो इंडोल डेरिवेटिव है, इट मीन्स या इसको क्या बोल सकते हो, और ये है हमारा इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर है। और इंडोमिथासिन किस कैटेगरी की ड्रग है? NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, सी ऑप्शन ठीक था, ठीक है। आगे चलते हैं IUPAC। अब ये बताओ, ये भी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें क्या करना, इसको हाइड कर देना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब जहाँ से मैंने स्ट्रक्चर उठाया वहाँ पे ये भी था, ध्यान नहीं गया, ठीक। हालांकि किसी भी स्ट्रक्चर के सामने हाइड्रोक्लोराइड लगा दोगे तो IUPAC पूरा हो जाएगा, अगर माइंड करते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये IUPAC, अब देखो फिर बात वही, IUPAC मीन्स आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब आप नंबरिंग करने जाते हो तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? ठीक, अब देखो ध्यान से, कहाँ से हम चलें और कहाँ तक पूरी रिंग पूरी करेंगे, ठीक है। इसमें हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पोजीशन पे, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब ऊपर वाला जो है इसकी भी नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक। अब यहाँ तक अगर नंबरिंग हो गई, देखो क्या है कि कुछ कन्फ्यूज़न कुछ कंट्रोवर्सी आपको हो सकती है IUPAC में, क्योंकि आप लोगों की समस्या ये है कि आपको कंट्रोवर्सी कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो IUPAC नंबरिंग करने के कई सारे 3-4 तरह के मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बारे में जानकारी चाहिए तो बाद में फिर कभी जो है, फिलहाल अभी क्या कॉन्सेंट्रेट करो एग्जाम पे, उसके बाद जो है IUPAC कैसे कैसे करने। आज की डेट में आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह है मेरी तरफ से, बिल्कुल दिमाग मत गंवाइए, जो बोलता हूँ उस पर भरोसा कीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे पता है, अब 3 क्लोरो, एक नंबर चलते हैं, 3 पोजीशन पे क्लोरो है क्या? क्लोरो तो दूसरी पोजीशन पे है, यानी ये भी नहीं होगा। 4 क्लोरो, 4 पे नहीं भी, 4 पे भी क्लोरो नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक। बचा कौन सा? सी, तो अब तो ऑब्वियसली ये होगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग मिलाएंगे। 2 क्लोरो, ठीक है भाई, दूसरी पोजीशन पे क्या है? ये देखो दूसरी पोजीशन पे है हमारा क्लोरो। NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल कहाँ पे? ये देखो N पोजीशन पे लगा हुआ है ये NN डाई मिथाइल। 10th पोजीशन पे एक 10H, यहाँ पे क्या है? देखो ये जो ऊपर लग गया है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे बॉन्ड होता, ठीक है। तो 10 फेनोथायाजीन, अब देखो ये जो रिंग है हमारी, ये है फेनोथायाजीन रिंग, ठीक। 10H फेनोथायाजीन। और 10th पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे क्या बचा? प्रोपेनामाइड, ठीक। क्या बचा? प्रोपेनामाइन, 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, क्या हो गया? प्रोपेनामाइन, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात होगी IUPAC का। अब भाई ये है कौन सी बला, कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका नाम वाम क्या है भाई?
ये हमारा क्लोरप्रोमाजीन। क्या है? क्लोरप्रोमाजीन। अब किस कैटेगरी का है? ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग, या बोल सकते हो ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक। नेक्स्ट है हमारा आईयूपीएसी नाम। भाई इसका बताओ क्या है आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी बताने के लिए फिर वही पुरानी कवायद चालू करनी पड़ेगी हमको। कौन सी? नंबरिंग की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? चलो भाई हेट्रोएटम ढूंढ लो, कोई ढूंढ लिया। 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ तक पहुँचे, फिर 6 7 8 और ये 9। ठीक, यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ तक करने के बाद अगर हमारी नंबरिंग हो गई तो इससे हमारा काम काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। अब हम बात देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। 7 क्लोरो, वेरी गुड भाई 7 क्लोरो। 1 3 डाई हाइड्रो 1 मिथाइल। अब भाई 1 3 डाई हाइड्रो 1 मिथाइल, भाई ठीक है, 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और 1 और 3 के पास जो है हाइड्रोजन लग सकता था। यानी यहाँ तक मामला हमारा सही जा रहा है। कहाँ पर? 1 मिथाइल था। ठीक। अब 5 फिनाइल, अब 5 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा है, वेरी गुड। फिर 2H 1 4 बेंजोडाइजेपीन, 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन लगे हैं बेंजीन रिंग में, यानी 1 4 बेंजोडाइजेपीन्स, और 2 पोजीशन पे लगा है ओन ग्रुप। ठीक, सेकंड पे ओन ग्रुप, इसका मतलब हमारा ये सही है। ठीक, आगे ऑप्शन पढ़ के देख लेना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। 7th पे देखो, 7th पे क्लोरो, यहाँ पे देखो, अच्छा इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक, 1 3 डाई हाइड्रो, यहाँ तक भी ठीक है। 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, गुड। अब यहाँ पे देखो 1 2 बेंजोडाइजेपिन, जबकि बेंजोडाइजेपिन नाइट्रोजन कहाँ पे? 1 और 4 पे, यानी ये नहीं हो सकता। सी पे आ जाओ, सी पे क्या है? देखो बाकी सब ठीक है, 1 और 5, तो 5 पोजीशन पे तो फिनाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे, और नाइट्रोजन कहाँ पे है? 4 पोजीशन पे। देखो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर हो रहा हो तो एज इट इज रट लेना। ठीक, 1 6 बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन 1 6, 6 पोजीशन, यहाँ पे नाइट्रोजन है क्या? कोई नहीं नाइट्रोजन। इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी कोई नहीं। अब ये है क्या? ये क्या है भाई? बेंजोडाइजेपिन, देखो आईयूपीएसी में दिख रहा है, इसका मतलब ये है स्ट्रक्चर डाइजेपैम का, और ये किस कैटेगरी का है? ये है एंटीसाइकोटिक या ट्रैंकुलाइजर्स का। ठीक है। अब देखो ये 10वां यानी लास्ट वन, ये कौन सा है? पेनिसिलिन का है। ठीक, अब पेनिसिलिन का है तो नंबरिंग करते हैं। पेनिसिलिन में कौन सी पेनिसिलिन, वो हम लोग आगे देखेंगे। तब तक हम लोग कर लेते हैं नंबरिंग। ठीक है, अब नंबरिंग करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर। ठीक है, ये 7। ठीक, अब यहाँ तक की बात हो गई। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम 1 और 2। ठीक, तो नंबरिंग का काम सारा का सारा हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमने अगर नंबरिंग कर ली है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन पे। 5 पोजीशन पे क्या लगा है? 2 अमीनो, पहली चीज। तो यहाँ पे किस पे लगा है? 6th पोजीशन पे। कहाँ पे? जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे एंटीबायोटिक में ध्यान रखना, बाकी का स्ट्रक्चर सेम इसी 6th पोजीशन पे। ठीक, और ये जो Na लगा है, इसकी जगह पे कंसीडर हम करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, COH। ठीक, यहाँ तक कुछ नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। अब ये 6 अमीनो, ठीक है, 6th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। अब 3 अमीनो, 3 अमीनो कहाँ है भाई? ये अमीनो तो किस पे है? 2nd पोजीशन पे, यानी कि ये भी हमारा नहीं सही होगा। अब सी पोजीशन पहुँचते हैं भाई। 4th पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या? कोई नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो मेरा हमारा 6th पोजीशन पे है। अब डी ऑप्शन देखते हैं हम। 6, ठीक है भाई, 6 पोजीशन है, ये हमारी 6 पोजीशन हो गई। 2 अमीनो, ये हमारा 2nd पोजीशन पे अमीन ग्रुप हो गया। फिर 2 फिनाइल, ओके, दूसरी पोजीशन पे ही हमारा फिनाइल ग्रुप लगा है भाई। ये है ना दूसरी पोजीशन का कार्बन हमारा, ये इसी पे अमीनो ग्रुप लगा है और इसी पे हमारा फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक, 2 फिनाइल हो गया। फिर क्या बचा?
एसिटामाइडो, ठीक, ये देखो ये है हमारा एसिटामाइडो, ठीक। अब बचा क्या, पेनिसिलिनिक एसिड। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना इसको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा है पेनिसिलिनिक एसिड का, यानी हमारा ये कौन सा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर डी ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब ये कौन सी बला भाई, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो बच्चों ये है एम्पीसिलिन का स्ट्रक्चर। किसका है, एम्पीसिलिन। कैटेगरी कौन सी हमारी, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। कल हम प्रोवाइड कराएंगे डीएसबीएम के, क्यों, क्योंकि डीएसबीएम का आपका पहला पेपर है। उसके बाद भी कुछ समस्या होती तो बताना, क्योंकि अभी जो है 10 क्वेश्चन IUPAC के मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।